जिसमें हम्म। आपने सामने बैठ के उन इंस्ट्रूमेंट से देखा कि भाई उनके घर में कहाँ क्या वास्तु का प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म। तो मेरा ये पूछना था कि क्या उसी तरीके से हम अपने जो जो सामने वाला बैठा है उसका सेवन चक्रा देख सकते हैं कि वो सेवन चक्रा में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, हीलिंग भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन। ओके। आप ऑनलाइन उनके बॉडी के 3 पार्ट्स को चेक करके आप उनके वास्तु के बारे में बता सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, किसी भी वास्तु की अब जब कॉल आती है तो पहले हम ऑनलाइन ही मिलते हैं। अगर ऑनलाइन कोई भी बंदा नहीं मिलता है तो आगे मैं काम करता ही नहीं उसका। अभी रिसेंटली बात है, कुछ 3 हफ्ते पहले की। 4 BHK का 3 फ्लैट है उस बंदे का। उसने कॉल किया था हमारे टीम को। तो हमने, हमारा तो प्रोटोकॉल है वही हम फॉलो करते हैं। तो हमने उनको बताया कि आपको जूम पे आना पड़ेगा, है ना। सर आपके साथ 1 to 1 पहले बात करेंगे, समझेंगे आपका, आपको क्या करना है, हम कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो बोलता है नहीं, आप हमको पहले प्राइस बताओ कॉल पे, फिर ही हम आगे की बात करेंगे। तो हमारा तो सिस्टम है वही फॉलो करते, कितना भी बड़ा क्लाइंट होने दो। तो हम तो कॉल पे कुछ भी हमने बात की नहीं, क्योंकि पता नहीं मुझे वहां पे क्या करना है, तो मैं उनको क्या प्राइस बताऊं। अब होने को जी। 2 लाख रुपया भी हो, होने को 10 लाख रुपया भी हो, और नहीं होने को 4 BHK का फ्लैट है, 50,000 का भी खर्चा ना हो। तो वॉट एवर इट इज, क्लाइंट सामने आएगा, मैं उस क्लाइंट को चेक करूंगा, उसके 7 चक्रास को, बॉडी के 3 पार्ट्स को, उसकी मैं हॉरोस्कोप मंगाऊंगा, और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। छोटा बड़ा क्लाइंट से कोई मेरा वास्ता ही नहीं है। मेरा सिंपल है, अगर वो क्लाइंट का समझो कि कोई कारण से ब्लैक मैजिक किया होगा उसके ऊपर, और मैंने अच्छा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट समझ के काम ले लिया, और बाद में फिर मेरी बैंड बजे जो पहले बजी हुई है, अब मुझे पता है हम्म। वो ऐसे होते हैं प्रॉब्लम्स, तो मैं क्यों जाऊं। बड़ा क्लाइंट होने दो, कितना भी लाखों रुपया देने दो, बाद में बैंड बजेगी, और तो उसको कौन ठीक करेगा फिर। उसको तो जी। काम धंधे पे मुझे ही लगना पड़ेगा ना फिर उसे ठीक करने के लिए। और उसके लिए फिर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना मेरा काम धंधा अगर अटक जाए, तो उससे तो ज्यादा बेहतर है ना कि मैं करूँ ना वो काम। अभी तो रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट की ही बात है ना, अब यहाँ पे शायद नहीं होंगे वो। तो उन्होंने एक बड़े बिल्डर का, उनका वो बिल्डर है, उनका फ्रेंड है, और उसने, वो खुद एक रेंटेड फ्लैट में रहते थे, अभी उन्होंने काफी बड़ी जगह ली, कुछ 15 से 20 हजार स्क्वायर फीट की, और उस पे अब वो काम कर रहे हैं, और पूरा वास्तु के अगेंस्ट वो पूरा वो जगह बना रहे हैं। और वो खुद जो मेरे स्टूडेंट है वो 16 जोन वास्तु ने सीखा है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो भी ये फ्रेंड है वो बिल्डर, उनको बताया कि ये आप रॉन्ग कर रहे हैं, आप उसको अभी प्लानिंग स्टेज पे है, अभी आप काम सिर्फ शुरू कर रहे हैं, तो इसको ऐसा ठीक कर लो, वैसा ठीक कर लो, ये कर लो। वो बोलता है जैसा है वैसा रहेगा, तूने वास्तु सीखा है तो इसको ठीक करके दे सकता है तो दे, वरना जाने दे, सिंपल इतनी बात। तो अब वो, क्योंकि हमारा इसमें आए थे क्रैश कोर्स में 2-4 बैचेस पहले, तो उन्होंने जब क्रैश कोर्स लिए के बाद जब ऑफर थी, तो उन्होंने जब क्लाइंट्स क्लास लिया, तो जब उन्होंने कुछ चीजें समझी, तो बाद में उन्होंने 1 to 1 के कॉल के लिए आए। फिर उन्होंने पहले अपनी बात रखी, बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा एक मेरा फ्रेंड है, उसकी ये बातें है। तो मैं बोला आप मुझे पहले उनका हॉरोस्कोप भेजो, उनका प्लान भेजो, और क्या वो 1 to 1 के लिए आएंगे। बोला वो तो नहीं आएगा। मतलब फिर भी चलो एक बार भेजो, देखता हूँ, क्योंकि आप बीच में है ना, तो अगर उसमें कुछ मुझे काम होता है कि मैं कर पाऊंगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं ना बता दूंगा। तो उन्होंने सारे डिटेल्स भेजे मुझे। तो 2-3 दिन के बाद जब मैंने डिटेल ओपन किए, तो काफी अलग चीजें समझ में आई मुझे वहां पे। तो मैंने मैसेज उनको कर दिया कि मैं इसमें मेरा यानी आपको कुछ भी इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मैं इस कंसल्टेशन को आगे कर नहीं पाऊंगा। मैंने सिंपल उनको आंसर लिख दिया। उन्होंने वजह पूछी नहीं, मैंने बताई नहीं, क्योंकि कुछ चीजें जब आ जाती है, फोटोग्राफ्स मैंने मंगाए और प्लान मंगा लिया, और जब हॉरोस्कोप मंगा लिया, तो कुछ चीजें समझ में आ गई। तो फिर अब क्लाइंट आता सामने, तो 100% इसको मैं लेके उसमें आगे बढ़ पाता। पर क्योंकि क्लाइंट अपने ईगो में था, तो फिर बेटर है ना मैं कुछ ना करूं, क्योंकि आगे जाके उसको रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो तो आपको ही पकड़ेगा और उसके फ्रेंड को पकड़ेगा फिर। जी। और इतना बड़ा जब जगह है तो बट नेचुरली उसकी फीस भी अच्छी होगी फिर। और बस जब अभी तो स्टार्ट होने वाला स्टेज, तो आपको भी कम से कम 1.5-2 साल 3 साल के लिए वो करेक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन के लिए बार बार जाना पड़ेगा, 2-4 बार। तो फिर उस केस में है ना, क्यों हम ऐसा काम लेना है जब क्लाइंट सामने से रेडी नहीं है। मे भी उसका कुछ कर्म है, उसको भुगतने दो, फिर वो आएगा अपने आप। जी। तो इसके तो लिए ऐसे बहुत कुछ सी चीजें सिस्टम्स आती है हमने जो बनाई क्लाइंट है। सुनते नहीं है। क्लाइंट काफी ऐसे हैं जो सुनते नहीं है, वो सिर्फ सुन के तो अनसुना कर छोड़ देना देते है guys, इसका सिंपल एक ही आंसर है, छोड़ देना है। इवन घर पे भी हमारे लोग नहीं सुनते हैं, तो उसका एक ही आंसर है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि समय और टाइम जो है ना वो उसको सिखाएगा, तभी वो अपने आप आएगा। हैं। क्योंकि जी। कुछ कर्म किए होते हैं, तो वो जब तक भुगतेगा नहीं तब तक उनकी बुद्धि सीधी चलेगी नहीं। और हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, अगर आपको मैं आपको अगर सबको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ऑल द 9 प्लैनेट्स वर्क थ्रू योर माइंड। अगर नहीं पता है तो लिख के रखो।
यानी जी आपकी जी हॉरोस्कोप आपके दिमाग से ही चलती है। यानी वो प्लान जो ग्रह है वो आपको ऐसे थॉट पैटर्न्स देते हैं और उस तरह से आप आगे काम करते हैं। तो अच्छे या बुरे उस तरह से ही थॉट आएंगे आपको फिर। क्योंकि एक चीज मैंने और देखी है कि कुछ जैसे स्टार्टिंग से ही वास्तु, जो अगर आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें हर एक में वास्तु खराब आता ही है। जब तक वो आप कट नहीं करेंगे तब तक वो कट होता नहीं है। और जब तक आपका खुद का ठीक नहीं करेंगे तो आपको भी ऑटोमेटिकली आने वाले क्लाइंट वैसे ही होते हैं। जी, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप जब तक उस वास्तु को कट नहीं करेंगे तब तक आपको वो वास्तु की वो और समझ में। आपका जो जूना वास्तु होता है, किसी भी व्यक्ति का जो पहले का वास्तु होता है ना, वो जब समझो उन्होंने नया ले लिया, तो नॉर्मली अगर पहले वाला करेक्शन किए बिगर अगर उन्होंने नया लिया है ना, तो ऑलमोस्ट सेम चीजें रिपीट होती हैं उनकी अलग तरह से नए वास्तु में भी। जी, ऐसा किया है किसी ने ऑब्जर्व? यही मैंने आप बताने लगी थी कि ऐसा हम्म। होता जाता है बार हाँ, बार। तो सेम चीजें अलग तरह से रिपीट होती हैं, ऑलमोस्ट सेम चीजें। हाँ, लेकिन पहले का करेक्शन करने के बाद अगर दूसरा लेंगे तो चांसेस होने के कम हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और जब तक आपका समय है ना कभी बहुत बार अच्छा नहीं चलता है, या इस जन्म में आपने कुछ अच्छी चीजें नहीं की होती हैं, तब भी आपको राइट पर्सन, फिर भले वो कोई भी तरह का वास्तु इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है वो एनर्जी वास्तु ही जानता है तभी वो कुछ अच्छा कर सकता है। हाँ, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। एनर्जी वास्तु से आप अच्छी चीजें ज्यादा अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा चीजें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक वैदिक वास्तु करने वाला जो कोई तोड़फोड़ भी किए बगैर करेक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी आपके यहाँ पे आके दो चीजें शिफ्ट करवा के आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, आपका अगर समय अच्छा है तो। इतना ही सिंपल जी है। और ऐसा ही आके कोई आदमी चला जाएगा फूक मार के जाएगा और रिजल्ट आ सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं ही जाऊंगा तो ही रिजल्ट आएंगे। हाँ, हम उन सब चीजों का भी एडिशनल करेक्शंस कर सकते हैं जो बहुत सी जगहों पे हम नहीं करने के कारण उनको रिजल्ट नहीं आते। और एनर्जी वास्तु जानने पे आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ज्यादा ऐसे करेक्शंस देने की ऐसे ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास भेजता है, क्योंकि उनको और कोई सिस्टम से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं और शायद आपके इससे मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके कारण आपको ज्यादा है ना ऐसे जो है वास्तु के करेक्शंस के जो चीजें मिलती रहती हैं फिर ज्यादा, क्योंकि आपके पास जो जी दायरा है काम करने का वो काफी बड़ा रहता है। वही 16 जोन में कम हो जाता है और सिस्टम्स में और कम हो जाता है द अमाउंट ऑफ रेमेडीज दैट यू कैन डू डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज दैट दे आर फेसिंग। इसके लिए तो हमको काफी चीजें सीखनी पड़ती है ना, ये न्यूमेरोलॉजी भी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ केपी नहीं सीखते हैं तो आगे जाके वैदिक भी सीखते हैं, फिर पता नहीं और क्या क्या सीखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। उसका कारण ही है ताकि हम अपना दायरा बढ़ाते रहे, ताकि उस क्लाइंट को हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट या है ना उसके इश्यू को फाइनली रिजॉल्व कर सके।